राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अपने संबोधन में सीएम ने कुरुक्षेत्र को धर्म की भूमि बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में पीएम मोदी के नेतृत्व में सभी ने बदलते हुए भारत को देखा है। सीएम के अनुसार एक ऐसा भारत जिसका वैश्विक मंच पर सम्मान बढ़ा है। भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है। वहीं सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए विकास कार्यों की चर्चा की, जिनमें वर्ल्ड क्लास हाईवे, रेलवे, एक्सप्रेसवे, आईआईटी जैसे कार्य भी शामिल हैं। सीएम ने भारत को विकसित भारत बनाने के लिए जनता से बीजेपी प्रत्याशी को वोट देने की भी अपील की। बहनों और भाइयों, इस पावन धरा की महिमा मैं कैसे गाऊं? आज से नहीं, विगत 5000 वर्षों से जिस धरा ने असत्य पर सत्य की, अन्याय पर न्याय की, अधर्म पर धर्म की जीत का संदेश दिया हो, उसी संदेश का अग्रिम सूचना देने के लिए मैं आज नवीन जिंदल जी के समर्थन में रैली करने के लिए कुरुक्षेत्र में आया हूं। बहनों और भाइयों, ये धर्म भूमि है और संभवतः दुनिया की एकमात्र भूमि है जहां पर युद्ध के लिए खड़े हुए कोई दो सेनाएं युद्ध भूमि को धर्म क्षेत्र के रूप में संबोधित करती हों। ये केवल भारत में ही हो सकता है और भारत में ही केवल कुरुक्षेत्र में ही हो सकता है। इसलिए धर्म क्षेत्र है, क्योंकि जो युद्ध लड़ा गया था वह धर्म के लिए लड़ा गया था और 4 जून को भी जो परिणाम आने वाला है वह सत्यमेव जयते ही का संदेश देने के लिए आ रहा है। मेरे लिए महत्वपूर्ण है यहां पर आना, क्योंकि मैं अयोध्या में प्रभु राम की पावन धरा से यहां पर आया हूं। यहां से लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण का जो उपदेश उन्होंने आज से 5000 वर्ष पहले इस भूमि पर दिया था, इस धरा पर दिया था, उनकी इस पावन धरा का संदेश लेकर के मैं मथुरा जा पाऊं और बोलूंगा कि अब मथुरा की बारी है। दोनों का इंतजार पहले समाप्त हो चुका, अब तो मथुरा की तरफ हम इंतजार प्रयास कर रहे हैं, उधर प्रस्थान कर रहे हैं और उसकी शुरुआत कुरुक्षेत्र से होगी। बहनों और भाइयों, 10 वर्ष में हमने एक बदलते हुए भारत को देखा है। बदलता हुआ भारत मोदी जी के नेतृत्व में, एक ऐसा भारत जिसका वैश्विक मंच पर सम्मान बढ़ा है। ये सम्मान केवल मोदी जी का नहीं है, 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, अब कोई दुश्मन हमारी सीमाओं में घुसपैठ नहीं कर सकता। बहनों और भाइयों, आज देश के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान हुआ है। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से भारत ने अपनी ताकत का एहसास विश्व समुदाय को कराया है और भारत आज मोदी जी के नेतृत्व में इस शांति और सुखपूर्ण माहौल को 140 करोड़ भारतीयों को एहसास करा रहा है। ये नया भारत है, यहाँ विकास भी है, बड़े बड़े विकास के कार्य हैं। हाईवे बन रहे हैं, वर्ल्ड क्लास हाईवे, रेलवे के अच्छे कार्य हुए हैं, एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं और यही नहीं, सुंदरीकरण के कार्यक्रम किस रूप में आगे बढ़ रहे हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आईआईटी बन रहे हैं, आईआईएम बन रहे हैं, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बन रही है, एम्स बन रहे हैं, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, ये सभी आज के नए भारत की पहचान बन रहे हैं। तो जीवन के लिए अगर ऑक्सीजन आवश्यक है तो उसके बाद आवश्यक है शुद्ध पेयजल, हर घर नल और नल में जल। यह मोदी जी पूरे देश के भारतवासियों को पिलाने का काम कर रहे हैं, उपलब्ध करवाने का काम करने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, आज 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पहले गरीब दम तोड़ता था, कहीं पर नवीन जिंदल जैसे कोई सांसद बन जाए तो वे अपने पास से सपोर्ट करते थे, तब तो उपचार हो पाता था। आज 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया है मोदी जी ने और मोदी जी ने कहा है तीसरी बार सरकार बनेगी, 70 वर्ष से ऊपर के हर एक बुजुर्ग को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। किसान को किसान सम्मान निधि, हर गरीब के घर में शौचालय, 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिल गया, 4 करोड़ गरीबों को भारत के अंदर एक एक आवास मिल गया और मोदी जी ने कहा है अगले 5 वर्ष में बाकी बचे हुए सभी गरीबों के लिए एक एक आवास का निर्माण करवाएंगे। मोदी जी ने तो एक ही नारा दिया था, वह दिया था सबका साथ सबका विकास। सबका साथ और सबके विकास के मंत्र के साथ उन्होंने भारत की सेवा की। चुनाव के दिन
आप लोग सभी लोग सहमत हैं कि नवीन जिंदल जी यहां चुनाव जीत करके जाएं? सभी लोग सहमत हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, इसके लिए आपको 2 काम करने होंगे। करेंगे? एक, चुनाव के लिए प्रतिदिन 5 परिवार के साथ संपर्क करना, स्वयं बनना पड़ेगा, मोदी जी का प्रतिनिधि बनना पड़ेगा, घर घर जाना होगा, कमल खिलाने के लिए जनता का आह्वान करना होगा, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए जनता जनार्दन का आशीर्वाद मांगना होगा और जनता से कहिए कि सम्मान और सुरक्षा के लिए, आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए हमें कमल खिलाना है, नवीन जिंदल जी को चुनाव जिता के भेजना है। राष्ट्र सर्वप्रथम